तो नमस्कार साथियों, आज फिर से आपका स्वागत है हमारे इस द्रोणा पीसीएस यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिस पर हम आपको क्या करवा रहे हैं, निःशुल्क प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं। जिसके अंदर मैं आपको करवा रहा हूँ राजनीतिक विज्ञान, और हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं ना, वो कौन सा है, राज्यपाल। राज्यपाल की हमने कार्यपालिका शक्ति पढ़ चुके हैं, और राज्यपाल की विधायी शक्तियों की हमने विस्तार पूर्वक क्या की आपसे बात की है। आज हम क्या इस राज्यपाल के टॉपिक को खत्म कर देंगे। अब हम पढ़ेंगे कौन सी शक्तियां राज्यपाल की। राज्यपाल के पास न्यायिक शक्तियां कौन कौन सी होती है उसकी हम बात करेंगे। तो आप हेडिंग डालिए, राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां। मार करके क्या हो गया, राज्यपाल राज्यपाल की कौन सी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियां, कौन सी शक्तियों की बात करेंगे हम, राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां। और राज्यपाल के पास कौन कौन सी जो न्यायिक शक्ति होती है उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लाइन लिखेंगे, हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाते हैं, न्यायाधीशों। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, शपथ राज्यपाल दिलाता है। शपथ राज्यपाल दिलाता है। कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है। हाईकोर्ट के जितने भी न्यायाधीश है उनको शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। ठीक है, किस आर्टिकल के तहत, अनुच्छेद कौन से में है, ये लिखी हुई है बात आर्टिकल 219 के अंदर। किस आर्टिकल की बात है ये, 219 के अंदर क्या लिखा हुआ है, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल दिलाएगा। उसके बाद में जो आगे अनुच्छेद आता है वो कौन सा है, 233। और 233 के अंदर दोस्तों क्या लिखा हुआ है, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की परामर्श पर। ठीक है, जिला न्यायाधीश मतलब जिला न्यायालय होते हैं ना, उनके अंदर जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। और किसकी परामर्श से करेगा, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की परामर्श से करेगा। तो आपको लिखना है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल द्वारा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की परामर्श द्वारा की जाती है ना। तो क्या लिखा है 219 नंबर आर्टिकल में, तो शपथ कौन दिलाएगा, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को राज्यपाल। अब आप सोच रहे होंगे हाईकोर्ट के अंदर जो नियुक्ति करते हैं न्यायाधीशों की वो कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। ध्यान रखना, वहां पर आपको क्या है, राज्यपाल नहीं करना है। राज्यपाल जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है वो किसके अंदर करता है, जिला न्यायाधीश। मतलब हाईकोर्ट के जो नीचे अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जिला न्यायालय होते हैं, उनके अंदर जो राज्यपाल के द्वारा क्या की जाती है, न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। और वो भी किसके कहने पर की जाती है, किसकी परामर्श से करेगा, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा ना, वो राज्यपाल को कहेगा कि किस को क्या न्यायाधीश बनाना है, उसके बारे में बातें की जाएगी। तो आर्टिकल 219 और आर्टिकल 233 के अंदर। उसके बाद मैं बात करता हूं अनुच्छेद 161 की। 161 के अंदर दोस्तों क्या है, राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां। क्या है, राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां। राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां, राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां। ठीक है, किस नंबर आर्टिकल के अंदर है, आर्टिकल 161 के अंदर है। तो आप इसको एक बार नोट कीजिए। तो न्यायिक शक्तियां क्या होती है दोस्तों, राज्यपाल के पास कमी होती है, तीन होती है। या तो एक तो वो क्या करता है, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है और जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। और एक क्या क्षमादान शक्ति, उसको आर्टिकल 161 के तहत। ठीक है, और इसी तीन के साथ क्या हो जाती है, आपकी राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां कंप्लीट हो जाती है। अब हम बात करेंगे राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां। किसकी बात करने वाले हैं, राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां। राज्यपाल की वित्तीय
शक्तियां, राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों में बात करेंगे, सबसे पहले बात करने वाले हैं राज्य बजट। राज्यपाल की पूर्व अनुमति से विधानसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, राज्य बजट, राज्य बजट राज्यपाल की पूर्वानुमति से विधानसभा में पेश किया जाता है। विधानसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, तो राज्य बजट राज्यपाल की पूर्वानुमति से क्या विधानसभा में पेश किया जाता है। जब भी बजट पेश करना होगा तो क्या राज्यपाल से अनुमति लेनी होगी, राज्यपाल उस बजट को पढ़ेगा। ठीक है, और पढ़ने के बाद क्या राज्यपाल उनको क्या अनुमति देगा और वो क्या बजट विधानसभा में पेश किया जाएगा। उसके बाद में क्या है राज्य धन विधेयक। राज्य धन विधेयक, क्या राज्य धन विधेयक व अनुदान मांगे, धन विधेयक व अनुदान मांगे राज्यपाल की पूर्वानुमति से ही विधानसभा में पेश की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी वित्तीय शक्तियां, एक तो बजट पेश होगा ना, जब भी बजट पेश होगा तो बजट लिखा जाएगा, लिखने के बाद राज्यपाल के पास आएगा और राज्यपाल उसे पढ़ेगा तो उन्हें अनुमति देगा, तो वो किस में जाएगा, विधानसभा में पेश किया जाएगा। और उसके बाद जब भी कोई राज्य धन विधेयक हो और अनुदान मांगे हो, वो अगर पेश करनी हो तो उसके संबंध के अंदर भी पूछना पड़ेगा किससे, राज्यपाल से। ठीक है, तो आप ये दो नोट कीजिए एक बार। उसके बाद है अनुच्छेद, अनुच्छेद कौन सा आएगा, 207(1). 207(1) के अंदर क्या लिखा हुआ दोस्तों, पेश किए जाने वाले वित्त विधेयक राज्यपाल की पूर्वानुमति से विधानसभा में पेश किया जाएगा। 207 के तहत पेश किए जाने वाले वित्त विधेयक राज्यपाल की पूर्वानुमति से ही विधानसभा में पेश किया जाएगा। विधानसभा में क्या किया जाएगा, पेश किया जाएगा। उसके बाद में कौन सा, अनुच्छेद 267 लिखा हुआ है, अनुच्छेद 267। और अनुच्छेद 267 में क्या लिखा हुआ है, राज्य की आकस्मिक निधि पर, राज्य की आकस्मिकता निधि पर राज्यपाल का नियंत्रण होगा। ठीक है, तो 201 में क्या लिखा है, 207(1) में पेश किए जाने वाले वित्त विधेयक राज्यपाल की पूर्वानुमति से विधानसभा में पेश किया जाएगा। और अनुच्छेद 267 के तहत राज्यपाल की आकस्मिकता निधि पर राज्यपाल का नियंत्रण होगा। ठीक है, तो एक बार इसे नोट कीजिए। उसके बाद आता है अनुच्छेद 243। अनुच्छेद 243 आई और वाई, क्या है, आई और वाई के तहत क्या, के तहत
राज्यपाल प्रति 5 वर्ष, राज्यपाल प्रति 5 वर्ष पश्चात, राज्यपाल प्रति 5 वर्ष पश्चात राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। क्या करेगा? आई और वाई के तहत राज्यपाल प्रति 5 वर्ष पश्चात नए राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 243 के तहत। ठीक है, तो इसको एक बार आप नोट कीजिए। अब हम पढ़ेंगे कौन सी शक्तियां? राज्यपाल की विवेकीय शक्तियां, जो स्वयं विवेक से राज्यपाल क्या काम कर सकता है वो करेंगे हम बातें। राज्यपाल की स्वयं विवेकीय शक्तियां, राज्यपाल की स्वयं विवेक शक्ति, स्वयं विवेकीय शक्तियां। और इसके अंदर दोस्तों लिखा हुआ है आर्टिकल 167 में लिखा हुआ है राज्यपाल मुख्यमंत्री से, राज्यपाल सीएम से विधि व प्रशासन से संबंधित सूचना मांग सकता है। ठीक है, और अनुच्छेद 200 में हमने बात की थी, 200 हमने बात की थी आपसे कि राज्यपाल की विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भेज सकता है। ठीक है, कोई भी विधेयक है, राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भेज सकता है। ठीक है, तो 167 में राज्यपाल सीएम से विधि व प्रशासन से संबंधित सूचना मांग सकता है। अनुच्छेद 200 राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भेज सकता है। तो नोट कीजिए आप इसको। लिख लिया होगा। 356 अनुच्छेद 356 में क्या लिखा हुआ? अनुच्छेद 356 आर्टिकल 356 में लिखा है राज्य के संवैधानिक तंत्र विफलता की सूचना केंद्र को देना। राज्य के संवैधानिक तंत्र विफल की सूचना केंद्र को देना। ठीक है, उसके बाद है अनुच्छेद 371 आर्टिकल 371 में क्या लिखा हुआ है? पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित राज्यपाल को प्राप्त शक्तियां। ठीक है, तो पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित राज्यपाल को प्राप्त शक्तियां। ठीक है, तो ये है कौन सी? राज्यपाल की विवेकीय शक्तियां। ठीक है, जिसके अंदर हमने बात की है। तो अब हमने क्या राज्यपाल का कंप्लीट कर लिया टॉपिक, और राजस्थान के संबंध में जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। 5-10 मिनट की कहानी है, और ठीक है, जो इंपॉर्टेंट भी है परीक्षा की दृष्टि से। तो राज्यपाल क्या है? राज्यपाल राजस्थान की महिला राज्यपाल। क्या? महिला राज्यपाल। आज तक कौन कौन सी जो महिला राज्यपाल बने हैं हम उसकी बात करते हैं। तो 1 नंबर पर प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल। ठीक है, 2 नंबर पर कौन है?
महिला राज्यपाल आज तक की जितनी भी महिला राज्यपाल बने ना उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो राजस्थान की महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल, प्रभा राव है, प्रभा राव है। उसके बाद में कौन है, मार्गेट मालवा है, मार्गेट मालवा है, मार्गेट है मालवा है, ठीक है। तो एक बार इसको आप नोट कीजिए, महिला राज्यपाल 3 है, कौन कौन सी है, प्रतिभा पाटिल, प्रभा राव और मार्गेट मालवा। वे राज्यपाल जिन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया, अपने पद से त्याग पत्र दिया, त्याग पत्र दिया। कौन कौन से राज्यपाल है जो उन्होंने अपने क्या पद से त्याग पत्र दिया था, उसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मदन लाल खुराना है, मदन लाल खुराना, मदन लाल खुराना त्याग पत्र देने वाले। नंबर 2 प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल। 2 व्यक्ति ऐसे हुए हैं, एक महिला और एक व्यक्ति है जिन्होंने अपने पद से क्या दिया था, त्याग पत्र दिया था, ठीक है। उसके बाद में पद पर रहते हुए मृत्यु, ऐसे राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, पद पर क्या रहते हुए मृत्यु हुई, कौन कौन से हैं। नंबर 1 दरबारा सिंह है, दरबारा सिंह, दरबारा सिंह, दरबारा सिंह है। नंबर 2 निर्मल चंद जैन है, निर्मल चंद जैन है। और नंबर 3 कौन सी है, शैलेंद्र कुमार सिंह है, शैलेंद्र कुमार सिंह, शैलेंद्र क्या है, शैलेंद्र कुमार सिंह है। और क्या नंबर 4 है, प्रभा राव है। कौन कौन है, प्रभा राव है, ठीक है। तो इसको एक बार आप नोट कीजिए। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन है, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन है, प्रथम राज्यपाल कौन है, गुरुमुख निहाल सिंह है। कौन है, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह है, निहाल सिंह। मतलब राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन है, गुरुमुख निहाल सिंह है। न्यूनतम कार्यकाल किसका है, न्यूनतम कार्यकाल वाले राज्यपाल कौन है, कार्यकाल, न्यूनतम कार्यकाल वाले राज्यपाल कौन कौन से हैं, टीवी राजेश्वर हैं। कौन है, टीवी राजेश्वर, टीवी राजेश्वर हैं। और कौन सा है, दरबारा सिंह है। कौन सा है, दरबारा सिंह है, दरबारा सिंह है, ठीक है। और उसके बाद में ऐसे राज्यपाल जिन्होंने बर्खास्त किया, ठीक है। और वर्तमान में अगर पूछे ना, वर्तमान में कौन है राज्यपाल, तो वर्तमान के अंदर राज्यपाल है दोस्तों आपके हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े है। कौन है, हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े, ठीक है। तो अब हमारा क्या होता है, पूरा कंप्लीट होता है राज्यपाल, जिसके बारे में क्या हमने एक एक बात पर चर्चा की है। तो पूरा कंप्लीट हो गया राज्यपाल, आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। और अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक कर लेना और द्रोणा पीसी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपके पास तुरंत क्या आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।